Dear friends, welcome back to my channel Place Classes. Today in this video, you will learn use of let. Dear friends, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे यूज ऑफ लेट का प्रयोग। लेट का प्रयोग कैसे करेंगे, कब करेंगे, क्या किस मीनिंग में करेंगे, आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखने वाले हैं। तो आज मैं आपको सेंटेंसों के माध्यम से समझाऊंगा कि लेट का यूज कैसे करना है। मैंने 10 सेंटेंस को लिखा हुआ है और इसके माध्यम से आपको बताऊंगा कि लेट का यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले लेट की मीनिंग जान लेते हैं। लेट की मीनिंग होती है करने देना। लेट की मीनिंग होती है करने देना, किसी काम को करने देना। जब कोई किसी को कोई काम करने दे तो वहाँ लेट का यूज किया जाता है। जैसे देखो, मैंने लिखा वह मुझे लिखने नहीं देता है। देखो, लिखने देना मतलब करने देना की बात हो रही है। क्या तुम उसे जाने दोगे, मतलब करने देने की बात हो रही है। मुझे कम से कम बात करने दो, तो करने देने की बात हो रही है। उसे घर साफ मत करने दो, करने देने की बात हो रही है। तो लेट का मीनिंग होता है करने देना, मतलब किसी व्यक्ति को किसी काम को करने देना, तो वहाँ पर लेट का यूज किया जाता है। ठीक है। अब किसी टेंस में आप लेट का यूज कर रहे हैं तो लेट का यूज एज अ मेन वर्ब के रूप में किया जाएगा, लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस में भी लेट का यूज किया जाता है। जैसे मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंस को लिखा हुआ है, देखेंगे यहाँ पर। ये देखिए, उसे जाने दो इम्परेटिव सेंटेंस है। कृपया मुझे लिखने दो इम्परेटिव सेंटेंस है। पहले हमें हालात समझने दो इम्परेटिव सेंटेंस है। तो इम्परेटिव सेंटेंस में भी लेट का यूज़ किया जाता है। मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे सोने दो, मुझे लिखने दो, मुझे गाने दो, मुझे खेलने दो। इस प्रकार से लेट का यूज़ किया जाता है इम्परेटिव सेंटेंस में भी, और टेंस के सेंटेंसों में भी लेट का यूज़ किया जाता है। तो जब टेंस के सेंटेंसों में लेट का यूज़ किया जाएगा तो वहाँ पर लेट का यूज़ एज अ मेन वर्ब के रूप में किया जाएगा। शेष रूल्स जो टेंस के हैं वैसे ही होगा। सिंपल के रूल सिंपल, नेगेटिव के रूल नेगेटिव के रहेंगे, इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का इंट्रोगेटिव नेगेटिव, मतलब जो उसके रूल हैं वही रहेंगे, उसके रूल में कोई बदलाव नहीं होंगे। ठीक। तो पहला सेंटेंस आपके सामने है, मुझे लिखने नहीं देता है। तो ता है, ती है, ते है, आए, तो आपका क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो रूल आपको वही फॉलो करना है, बस लेट का यूज एज अ मेन वर्ब के रूप में करना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो वो मतलब वह, तो लिखेंगे ही। ठीक। उसके बाद ये नेगेटिव सेंटेंस, तो उसमें डू नॉट या डज नॉट का यूज करेंगे, तो यहाँ लगेगा डज नॉट। अब मेन वर्ब के यूज रूप में हो जाएगा लेट का यूज, तो लेट 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 लेटिंग लेट्स। इसके पास फॉर्म पहला लेट, दूसरा लेट, तीसरा लेट, चौथा लेटिंग और पांचवा लेट्स। इस प्रकार से इसके फॉर्म होते हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, देखिएगा यहाँ पर। पहला लेट, दूसरा लेट, तीसरा लेट, चौथा लेटिंग और पांचवा लेट्स। सभी क्रियाओं के पास फॉर्म होते, इसी प्रकार इसके भी 5 फॉर्म हैं। ठीक है। तो ही डज नॉट लेट, उसके बाद मी, ही डज नॉट लेट मी, उसके बाद लिखना का इंग्लिश राइट, फुल स्टॉप। ही डज नॉट लेट मी राइट, वह मुझे लिखने नहीं देता है। ध्यान रखना, आपको लेट के साथ टू का यूज नहीं करना है, मतलब टू राइट नहीं लिखेंगे, अन्यथा गलत हो जाएगा। अगला सेंटेंस आपके सामने, क्या तुम उसे जाने दोगे। क्या तुम उसे जाने दोगे, तो गागी गे आए तो आपका होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले आपको विल लगाना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद जाना देने की इंग्लिश, मतलब करने देने की इंग्लिश बात हो रही तो क्या यूज करेंगे, लेट। मेन वर्ब के रूप में लेट, मैंने बताया टेंस की बात होगी तो मेन वर्ब के रूप में लेट का यूज करेंगे। विल यू लेट हिम, उसके बाद जाना का इंग्लिश गो, फिर क्वेश्चन मार्क। विल यू लेट हिम गो, क्या तुम उसे जाने दोगे या क्या तुम मुझे जाने दोगे। विल यू लेट मी गो, विल यू लेट मी गो। ठीक, इस प्रकार से आपको करना है। अगला सेंटेंस है, मुझे कम से कम बात करने दो। देखो, मुझे कम से कम बात करने दो, तो ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट का पता नहीं है। तो जब सब्जेक्ट का पता ना हो और उस सेंटेंस में ऑर्डर रिक्वेस्ट या एडवाइस की बात हो, तो उसमें वो इम्परेटिव सेंटेंस होता है। जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता ना हो, उसमें ऑर्डर रिक्वेस्ट और एडवाइस की बात हो, तो इम्परेटिव सेंटेंस होता है। तो मुझे कम से कम बात करने दो,
तो जब इम्परेटिव सेंटेंस होगा तो सबसे पहले आपको लेट लगाना, तो लेट लगा दीजिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना, मुझे एक इंग्लिश में लगा दीजिए। उसके बाद V1 लगाना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बात करना का इंग्लिश होता है टॉक, तो टॉक लगा देना है। कम से कम तो लगाएंगे एट लीस्ट, एट लीस्ट, ठीक। लेट मी टॉक एट लीस्ट, मुझे कम से कम बात करने दो। ध्यान रखना है जब इम्परेटिव सेंटेंस होगा, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट और एडवाइस की बात होगी तो इम्परेटिव सेंटेंस होगा, उसमें सब्जेक्ट का पता नहीं रहेगा। जैसे मैंने भी आपको बताया, तो सबसे पहले लेट लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर V1 लगाना है, फिर उसके बाद जो बच जाना उसको लिख देना है। अब अगला सेंटेंस देखो, जैसे आपके सामने है, उसे घर साफ मत करने दो। अब देखो इसमें मत आ गया, तो मत या ना शब्द आए तो उसके लिए सबसे पहले आप डोंट लगा दो। क्या लगा दो? डोंट। जब मत या ना आए तो सबसे पहले डोंट लगा दो, उसके बाद लेट लगाओ। क्या लगा दो? लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसे, उसे की इंग्लिश हिम। उसके बाद V1, साफ करना का इंग्लिश होता है क्लीन। उसके बाद अदर वर्ड, तो होम। डोंट लेट हिम क्लीन होम, उसे घर साफ मत करने दो। तो जब मत या ना आए तो सबसे पहले डोंट, फिर लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर V1, उसके बाद अदर वर्ड जो बच जाए उनको लिख देना, ठीक। अगला देखो, बच्चों को रोड पर मत खेलने दो। बच्चों को रोड पर मत खेलने दो, तो ये एडवाइस है। तो सबसे पहले मत आ गया तो डोंट लगाओ, डोंट। उसके बाद लेट, उसके बाद बच्चों को तो द चिल्ड्रेन, डोंट लेट द चिल्ड्रेन। उसके बाद ऑब्जेक्ट, खेलना का इंग्लिश प्ले, प्ले ऑन द रोड। डोंट लेट द चिल्ड्रेन प्ले ऑन द रोड, बच्चों को रोड पर मत खेलने दो, ठीक। इस प्रकार से आपको करना है। अब देखो, उसे जाने दो, तो इसमें मत या ना शब्द नहीं है, तो सबसे पहले लेट लगाओ। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाओ, उसे एक इंग्लिश हिम। उसके बाद V1, जाना का इंग्लिश गो। लेट हिम गो, उसे जाने दो, मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड, मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले, मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप, मुझे लिखने दो, लेट मी राइट, मुझे बैठने दो, लेट मी सिट। इस प्रकार से आप हजारों सेंटेंस को बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सेंटेंस आपके सामने, कृपया मुझे लिखने दो। देखो कृपया आ गया, तो कृपया के लिए क्या यूज किया जाता है? प्लीज, प्लीज। उसके बाद लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट मी, उसके बाद V1, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट। प्लीज लेट मी राइट, कृपया मुझे लिखने दो, ठीक। अगला डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, पहले हमें हालात समझने दो, मतलब करने दो, काम की बात हो रही है, तो सबसे पहले आप यूज करेंगे लेट। उसके बाद हमें एक इंग्लिश अस, लेट अस। उसके बाद समझना का इंग्लिश अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, ठीक। लेट अस अंडरस्टैंड, क्या समझने दो? हालात, हालात की इंग्लिश होती है सिचुएशन, द सिचुएशन, और पहले की इंग्लिश फर्स्ट। लेट अस अंडरस्टैंड द सिचुएशन फर्स्ट, पहले हमें हालात समझने दो, ठीक। अब फिर से देखेंगे आपके सामने अगला सेंटेंस, मैं उसे अंग्रेजी बोलने देता हूँ। तो फिर ये टेंस में घुस गए आप, इम्परेटिव सेंटेंस खत्म हो गया, टेंस में घुस गए, और सिंपल सेंटेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो सबसे पहले सब्जेक्ट मैं की इंग्लिश आई। उसके बाद एज अ मेन वर्ब के रूप में लेट का यूज करेंगे, तो लेट ही लगेगा, क्योंकि ये V1 यहाँ पर लगाना है, V5 नहीं लगाना, तो आई लेट। उसके बाद उसे एक इंग्लिश हिम। उसके बाद मैंने कहा था जब टेंस में आप जाएंगे तो लेट का यूज एज अ मेन वर्ब के रूप में किया जाएगा, तो आई लेट हिम। अब उसके बाद बोलने का इंग्लिश होता है स्पीक, उसके बाद इंग्लिश, आई लेट हिम स्पीक इंग्लिश, ठीक। अगला सेंटेंस, मैं उसे नहीं जाने दूंगा, गा गी गे आए तो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट आए, उसके बाद लगाएंगे विल, नहीं है तो नॉट, उसके बाद लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसे की इंग्लिश हिम, उसके बाद जाना का इंग्लिश गो। आई विल नॉट लेट हिम गो, मैं उसे जाने नहीं दूंगा, ठीक। तो इस प्रकार से आपको लेट का यूज करना है। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लेट का यूज करना सीख गए होंगे कि लेट का यूज कैसे करना, टेंस में कैसे करना और इंपरेटिव सेंटेंस में कैसे करना है,
टेंस में जब आप लेट का यूज़ करेंगे तो लेट का यूज़ एज अ मेन वर्ब के रूप में करेंगे, हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक। और जब इम्परेटिव सेंटेंस में करेंगे तो लेट को सबसे पहले लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर V1, फिर अदर वर्ड को लिख देंगे। अगर मत या ना शब्द आए तो सबसे पहले डोंट, फिर लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर V1, फिर अदर वर्ड लिख देंगे। अगर प्लीज कृपया शब्द आए तो सबसे पहले प्लीज, फिर लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर V1, फिर अदर वर्ड लिख देंगे, ठीक। तो इस प्रकार से आपको करना है। ये फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हूँ तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।